अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ की रामायणी 44 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रामायणी में आप सुनेंगे कि मैं कौन हूं, हमें मानव जीवन क्यों मिला, ये मानव तन प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं, और मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी। हम नरक के राह पर तो नहीं चल पड़े हैं। बंधुओं, सज्जनों, चारों खानियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य विवेक संपन्न प्राणी होने के फलस्वरूप अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। मानव जीवन के मूल्यों को हीरे मोती धन दौलत से नहीं आंका जा सकता। ये मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन इसे लोग खाने पीने, भोगों को भोगने में ही गंवा देता है। जो मनुष्य कभी विवेकी संतों, गुरुजनों की संगति में नहीं बैठता, वह मानव जीवन को, उद्देश्यों को कभी नहीं समझ पाता। ये मानव जीवन बड़े दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरा। यह मनुष्य तन दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है। आइए इस रामायणी के पद को सुनते हैं, फिर इसे भावार्थ को व्याख्या सहित सुनेंगे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे हूं जन्म गवाहूं आछा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर हो ही नरक में बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेत ना होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस परत है धार। हे मानव, अगर तुमने विवेकी संतों, सद्गुरुओं की संगति जीवन में नहीं किया तो इस अमूल्य मानव शरीर को व्यर्थ में ही कमा दोगे। यह दुर्लभ मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। यह मानव तन प्राप्त करने के बावजूद तुम विवेकी, ज्ञानवान साधु संतों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल होगी। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हमें यह मानव शरीर क्यों मिला, ये मानव तन प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है, मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी, ये सारी ज्ञान किसी विवेकवान संत सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। यह मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए ही नहीं मिला है तथा भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। पेट तो सुगर, कुत्ता, पशु पक्षी भी भर लेते हैं, भोग तो वो भी भोग लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन मनुष्य भी करता है और शुकर कुकर भी करता है। फिर मनुष्य तथा शुकर कुकर में अंतर ही क्या रह गया। यह विवेक संपन्न जीव अपने आप की पहचान तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए अपने आप को सारी बुराइयों, विकारों, दुर्व्यसनों, मन की मलिनताओं तथा दुखों से अलग कर शांति की प्राप्ति करने से यह सुनहरा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य झूठे, लंपटों, धोखेबाजों, कुसंस्कारियों के पास बैठकर अपनी बुद्धि, अपनी संस्कार को खराब कर लेता है। गंदे विचार वालों के साथ बैठकर आदमी गंदे संस्कार ग्रहण करता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कौन कुसंगति पाई न साई, कुसंग में जाने से किसका नाश नहीं हुआ। मानव का गंदे संस्कार ही नरक है और ऐसे लोग हमेशा नरक में ही निवास करते हैं। नरक कहीं बाहर नहीं है, नरक मनुष्य का गिरा हुआ संस्कार है। जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, चिंता एवं अशांति है, समझ लीजिए वह हमेशा नरक में है। इसलिए सद्गुरुदेव इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि बहुरी न पई हो ऐसे थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक में बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। इसलिए हे मानव, लबार कुसंस्कारी की संगति छोड़कर विवेकवान संतों की संगति कीजिए। कुसंग में रहना नरक में जाना है तथा कुसंस्कार में लीन होकर नरक में डूब जाना है। अंत में साखी के माध्यम से सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जात सबन कह देखिया, कहाँ ही कबीर पुकार।
चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पड़ता है धार। यहाँ सदगुरु कबीर साहब चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसे कुसंस्कारी कुकर्मी सभी के सभी नरक में जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होता है, जिसे क्रोध आता है, लोभ हृदय को दूषित करता है, वो सब चेत जाए, अपने मन पर नियंत्रण रखे। विचार पूर्वक जो अपने मन का निरीक्षण करते रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य के पास बाहरी सब कुछ है, धन दौलत मकान जमीन जायदाद, लेकिन अंदर से दुखी रहता है तथा अपने मन की मलिनता को नहीं देखता, वह हमेशा दुखी रहता है और वह हमेशा नरक में निवास करता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भौतिक धन चुराने के लिए तो डकैत रात को डकैती करता है, तुम्हारे शरीर रूपी घर में तो दिन में ही डाका पड़ रहा है। यह मानव जीवन ही दिन है। तुम्हें विवेक का प्रकाश, सत्संग का प्रकाश मिला है। तुम डकैतों से जाकर सावधानी पूर्वक पहरेदारी करके अपने खजाना को बचा लो, नहीं तो कुसंग कुसंस्कार कुमार्ग कुकर्म विषय वासनाओं रूपी डकैत तुम्हें लूटने के लिए हर समय तैयार है। ब्रह्मानंद एक संत थे जिन्होंने हर समय उपदेश देते थे कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर घूमते हैं। ये शरीर रूपी नगर की बात वो करते थे। जो जाग करके रहते हैं उनके घर में चोरी कदापि नहीं होती, लेकिन जो सोए हुए अवस्था में है उसकी सारी संपदा लूट जाती है। इसलिए मुख्य रूप से सदगुरुदेव इस रामायणी में कुसंग व्यक्ति के संपर्क से अलग रहने का उपदेश दिए हैं और संतों सदगुरुओं के शरणागति होकर उनके उपदेश को, उनके दिए हुए विचार को अपने जीवन में लागू करें। साहब बंदगी साहब बंदगी साहब।